नमस्कार, प्राइम टीवी पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज खबरों की शुरुआत करेंगे उससे एक बड़ी खबर के साथ, जिसमें पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में अखिलेश का वार और कह रहे हैं दोबारा परीक्षा कराए योगी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का क्यों कसा है शिकंजा, और इसके बाद लोकसभा के बिसात विपक्ष आएगा साथ। और आखिर में आपको बताएंगे कर्नाटक सरकार का वो विवादित फैसला, जिसके बाद अब तमाम साधु संत और यहां तक कि बीजेपी भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में अखिलेश यादव ने दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। एटा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। यह भी कहा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है और दूसरी ओर किसानों पर लाठीचार्ज करती है। साथ ही पीडीए, कांग्रेस से गठबंधन समेत अन्य मुद्दों पर भी मीडिया से बातचीत की गई। तो हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है 17-18 फरवरी को, जिसमें धांधली के आरोप लगे पर्चा लीक होने के, और इसके बाद इंटरनल कमेटी गठित तो की गई है सरकार की ओर से। लेकिन अब अखिलेश यादव तमाम स्टूडेंट्स के साथ, अखिलेश यादव भी अब उनके साथ उतर आए हैं और समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कराए सरकार। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बतला रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं साथ ही साथ कि जो सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है वो सरकार किसानों के मसीहा को भारत रत्न देती है। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो इस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर किसान का मुद्दा हो या फिर मुद्दा हो पीडीए का और या फिर मुद्दा हो लोकसभा चुनाव के रण में, कैसे बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और तमाम उनके सहयोगी दल, इंडिया गठबंधन के घटक दल कैसे बीजेपी का सामना करेंगे, एनडीए का सामना करेंगे, इन सब तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव बातचीत करते हुए मीडिया से नजर आए। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में 17-18 फरवरी को जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक होने का मामला सामने आया, इसके बाद तमाम अभ्यर्थी परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंद लामबंद होते नजर आए, सड़कों पर उतर आए और सरकार से दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई और कहा गया कि भाई 17-18 फरवरी को दूसरी पाली में जो पर्चा वितरित किया गया था तो वो परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसका पर्चा लोगों के पास उनके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर पहुंच गया था। इसके बाद अब अखिलेश यादव भी उन तमाम अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए हैं और सरकार पर वार करते हुए कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कराए सरकार। नकल विहीन परीक्षा कराने का सरकार का संकल्प लगातार उसको दोहराती रही है और साथ ही साथ जो माफिया हैं, परीक्षा माफिया हैं, उनके खिलाफ भी सरकार सख्ती से पेश होने का दावा, वादे की बात करती रही है। लेकिन 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो कुछ भी हुआ उससे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव भी अब तमाम अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए हैं और उन अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कराए सरकार, क्योंकि अगर इस तरीके से अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा तो आखिर कैसे जो सालों से परीक्षा की तैयारी करते हैं वो कैसे अपने मंसूबों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। अखिलेश यादव एटा पहुंचे थे और एटा से उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का काफिला जब एटा पहुंचा तो किस तरीके से उनके स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का मामला हो, चाहे वो मामला हो किसानों पर लाठीचार्ज करने का, चाहे वो मुद्दा हो पीडीए पर सवाल उठाए जाने का, या फिर लोकसभा 24 के रण में कैसे सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ
इंडिया गठबंधन मोर्चा संभालेगा, क्योंकि कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस आखिरकार फाइनल हुआ है। 17 सीटें देने की बात समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से कही गई है। उसके बाद अब जो रणनीति है वो जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है और अपने तमाम नीति को अमली जामा पहनाते हुए अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया के घटक दल नजर आ रहे हैं। एटा पहुंचे थे अखिलेश यादव और तस्वीरें देखिए किस तरीके से फूलों से स्वागत किया गया अखिलेश यादव का, उनके काफिले का। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि हुजूम अपने चहेते नेता अखिलेश यादव को बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं इस दौरान। और इस दौरान अखिलेश यादव के स्वागत के लिए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नंद कुमार जुड़ चुके हैं। नंद कुमार, अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो कुछ भी हुआ 17-18 फरवरी के दरमियान, तो अब कह रहे हैं दोबारा परीक्षा कराए सरकार। नंद कुमार, बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल एटा के जलेसर कस्बे में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। देर रात्रि वो जो है एक जन्मदिन पार्टी थी जो उनके मिलने वाले प्रोफेसर आशीष यादव हैं, जिनके यहाँ कार्यक्रम था, उनके यहाँ हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने हाल में ही उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार से परीक्षा की जांच कराए जाने के साथ साथ परीक्षा को दोबारा कराने की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गंभीर सवाल सरकार पर भी उठाए हैं। जी, जिस तरीके से एटा पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव बीती रात में और सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किसानों पर एक तरफ तो लाठीचार्ज किया जाता है और उसके दूसरी तरफ सरकार उन्हीं किसानों के मसीहा को, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अखिलेश क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि हाल में ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी तरीके के मुद्दे या किसी भी तरीके का मौका जो राजनीतिक है उसको भूलना नहीं चाहते और उसको तरोताजा रखना चाहते हैं। इसी बात को लेकर हाल में ही जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने किसानों की समस्या को रखते हुए प्रदेश की सरकार व देश की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है वो महज एक दिखावा है। साथ ही दूसरी तरफ सरकार जो है किसानों पर लाठीचार्ज करके क्या साबित करना चाह रही। जी, उन्होंने यहाँ पर पीडीए पर भी बातचीत की है और साथ ही साथ 24 के रण में कैसे एनडीए का मुकाबला करेगी इंडिया गठबंधन। देखिए, उन्होंने जब वार्ता के दौरान बताया कि उनकी कांग्रेस जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ बातचीत हुई है, 17 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 17 सीटें दिए जाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत का दौर लगातार जारी है, चाहे वो भारत जो न्याय यात्रा हो उसमें जो है वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, ये आगे की बात है, इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नंद कुमार तमाम जानकारी के लिए।